हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। जैसा कि हम डेली न्यूज़पेपर की एनालिसिस करते हैं और जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज़ होती हैं उनको हम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये एक वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो चाहे कोई यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, प्री या मेंस की, एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर कोई सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा हो, या फिर कोई सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहा हो, मेंस पेपर 1 या पेपर 2 की। ठीक है, या फिर कोई एफकेट की अगर कोई आई हो वैकेंसी उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हो, एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, और या फिर कोई एसएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हो, तो वो यहाँ से अपने करंट अफेयर तैयार कर सकता है। और मैं इसकी पीडीएफ, इस वीडियो की पीडीएफ में टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है टेलीग्राम के, उस पर मैं अपलोड करता हूँ और वीडियोज़ के लिंक भी वहीं मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, मेरा नाम है लोकेश चौधरी और आज है 7 जनवरी। तो आज हम देखेंगे कि क्या है इन खबरें। ठीक है, पहली खबर है कि कुकी चिन रेफ्यूजी फ्रॉम बांग्लादेश। एक रेफ्यूजी है, यानी कि एक कम्युनिटी है, एथनिक ग्रुप है, कुकी चिन रेफ्यूजी है, इनका नाम है कुकी चिन। वो क्या है कि वो माइग्रेट कर रहे हैं अपने देश में। ठीक है, वो बांग्लादेश के हैं और ये क्रिश्चियन कम्युनिटी है फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है, तो ये क्या है कि मिज़ोरम में माइग्रेट कर रही हैं, जिसकी वजह से माइग्रेशन हो रहा है। तो बीएसएफ के जो ट्रूप्स होते हैं वो वहाँ पे पकड़ लिए थे इन्होंने और माइग्रेट करने से मना कर दिया और बैक मतलब वहाँ पे रोक दिया, पीछे कर दिया। ऐसा कहा है, मिज़ोरम के एक एमपी हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, उन्होंने ऐसा बताया है। ठीक है, तो इलीगल जो माइग्रेशन है वो किस वजह से हो रहा है वहाँ पे, जैसा कि हम जानते हैं जो बांग्लादेश है हमारा पड़ोसी मुल्क है। तो बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी की प्रॉब्लम है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, माइनॉरिटी की प्रॉब्लम जो है वो चाहे हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो। ठीक है, तो इनको क्या है कि ऐसे उनको मार्जिनलाइज करके रखा गया है। ठीक है, मार्जिनलाइज करके रखा गया है, इनको बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है और राइट्स वगैरह, वायलेंस वगैरह इनके खिलाफ देखने को मिलते हैं, खासकर हिंदू कम्युनिटी के साथ। ठीक है, इसमें क्या है कि टेम्पल वेंडलाइज किए जाते हैं, यानी कि मंदिरों को तोड़ा जाता है। ठीक है, मंदिरों को तोड़ा जाता है। फिर जो फोर्स्ड कन्वर्जन है वो भी होता है। ठीक है, तो जिस वजह से क्या है कि क्रिश्चियन वहाँ जो कम्युनिटी है वो कुकी चैन। ठीक है, तो ये बांग्लादेश से क्या कर रहे हैं कि अपने लिए सेफ जगह ढूंढने के लिए ये इंडिया में माइग्रेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो बॉर्डर है, ऐसा हमारा इंडिया है, ये बांग्लादेश है और ये मिजोरम है। मैं मैप लेके आया हूँ। तो इसमें क्या है कि ये यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बॉर्डर पे किसने रोक लिया? बीएसएफ के जवानों ने रोक लिया। ठीक है, तो ऐसा कहा है। तो इसमें हम मैप में देखेंगे कि कहाँ पाई जाती है, मतलब कि एक लोग कहाँ पाए जाते हैं और कहाँ से आ रहे थे। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है चित्तागोंग। ठीक है, और ये है मिज़ोरम। ये बांग्लादेश है, ये वाइट कलर वाला बांग्लादेश है और ये ब्राउनिश कलर वाला। तो ये यहाँ से, ये दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ पे जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लिया, बीएसएफ के जवानों ने घेर लिया। ठीक है, तो ये चित्तागोंग है और यहाँ पे ये पाए जाते हैं। फिलहाल अगर रेफ्यूजी की बात करें तो इंडिया मना कर रहा है कि हम यहाँ पे रेफ्यूजी नहीं देंगे। और मिज़ोरम में क्या हुआ कि पिछले साल भी, जैसे 2022 में भी जो नवंबर में माइग्रेशन हुए थे, करीब 300 लोग आए थे। ठीक है, तो उनको शेल्टर प्रोवाइड कराया गया, शेल्टर होम में रखा गया। पर अब कहा गया है कि अब हम नहीं रखेंगे। खैर, अब आगे देखा जाए, इनको बॉर्डर पे रोक के रखा गया है और बॉर्डर पे जो भी इनको फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड कराई जा रही हैं, फूड की और शेल्टर की प्रोवाइड इनको कराया जा रहा है। इवन इसमें क्या हुआ था कि एक फीमेल थी, लेडी थी, वो प्रेग्नेंट थी। तो उसका जो
बच्चा होने वाला था वो, उसको भी वहाँ पे डिलीवर किया गया। बीएसएफ के जो डॉक्टर्स होते हैं उन्होंने प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा दी है, ठीक है। तो ये थी। और फिलहाल अगर रेफ्यूजी की बात करें तो एक रेफ्यूजी थी, म्यांमार से आए थे, ठीक है, रोहिंग्या, आपको याद होगा रोहिंग्या। वो कहाँ से आए थे? राखीन स्टेट से आए थे, राखीन स्टेट से आए थे। हमारे म्यांमार से रिश्ते ठीक हैं, अच्छे हैं, और वहाँ पे हम एक पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, सितवे पोर्ट, किसमें? राखीन स्टेट में, ठीक है, ये है। खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि बहुत अच्छी खबर है, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके अगर कोई टॉपिक पूछा जाता है वुमेन एम्पावरमेंट पे, या कोई ऐसे आता है, तो ये आप ऐड कर सकते हैं फ़िलहाल के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि जो भी हमारी पीस कीपिंग क्या है कि ट्रूप्स जाती हैं, ठीक है, हमारे यहाँ से जवान जाते हैं, सेना के जवान जाते हैं, और वो यूएन पीस कीपिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, यूएन पीस कीपिंग में जाते हैं, यानी कि यूएन के द्वारा अगर कहीं भेजा जाता है कि शांति व्यवस्था बनाई जाए, तो यहाँ से ट्रूप्स जाते हैं, और इंडिया एक बहुत अच्छा पार्टिसिपेंट है, और इंडिया फोर्स बहुत भेजता है। तो अभी क्या है कि सूडान में, ठीक है, इधर सूडान है और इधर साउथ सूडान है, ठीक है, साउथ सूडान है। तो ये जो यहाँ पे इनके बीच डिस्प्यूट चल रहा था, शायद मैंने आपको बताया भी था कि सूडान में क्राइसिस चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, दोनों लोग आपस में झगड़ रहे हैं, ठीक। तो ये जो लाइन है ना, ये एरिया है, ये कहलाता है एबेई, एबेई, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फीमेल टीम जाएगी वो यहाँ पे जाएगी। तो इंडिया की ओर से सभी जो भी हमारी यहाँ टीम जाएंगी, करीब 26 मेंबर की हैं, तो सभी मेंबर क्या हैं? फीमेल हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा है कि जो हमारी टीम जा रही है यूएन पीस कीपिंग में, सूडान में जो जा रही है, वो कौन है? सभी लोग क्या है? फीमेल है, ठीक है। एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक हो सकता है। एनीवेज, खैर चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कि यूनाइटेड किंगडम का एक जहाज़ है, यूनाइटेड किंगडम का एक जहाज़ है, HMS तमार, ठीक है। ये पेट्रोलिंग वेसल है, ये पेट्रोलिंग वेसल है, पेट्रोलिंग वेसल इन द सेंस कि ये बस पेट्रोलिंग करता है और देखता है कि समुद्र की रक्षा करता है एक तरह से। तो क्या है कि ये जो HMS तमार है, ये यूनाइटेड किंगडम के द्वारा ये यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी का पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी का पार्ट है, और ये कहाँ आ गया है? अब इंडो पैसिफिक में आ गया है, ठीक है। इंडो पैसिफिक की ये रक्षा कर रहा है, इंडो पैसिफिक में देख रहा है। तो ये रहा इंडो पैसिफिक का रीजन, ठीक है, ये है इंडो पैसिफिक का रीजन। ये पूरा जितना ये हाईलाइटेड है, ये इंडो पैसिफिक का है, इन द सेंस कि यहाँ पे इंडियन ओशन है और इधर पैसिफिक ओशन है, तो इनको मिला के इंडियन पैसिफिक रीजन बोला जाता है। तो जो अभी पोर्ट आया है, ये शिप आया है, ये अंडमान एंड निकोबार में आया है, अंडमान एंड निकोबार पोर्ट ब्लेयर पे आया है, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर पे आया है। तो ये रक्षा कर रहा है एक तरह से, पेट्रोलिंग कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन की। किस वजह से? सिक्योरिटी के रीजन से, सिक्योरिटी के पर्पज़ से, सिक्योरिटी पर्पज़ से, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मस्किटियर्स पाए जाते हैं। मस्किटियर्स यानी कि जो समुद्र में जो डाकू होते हैं वो पाए जाते हैं, और एक तरह से जो भी शिप जा रहा होता है, लगेज वाला, जो सामान वाला गुड्स शिप्स होते हैं, उनको लूट लेते हैं, ठीक है। तो एक तरह से अपने तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, हर एक सरकार इसकी रक्षा करती है, और इस रीजन में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रीजन है इंडो पैसिफिक रीजन, जहाँ से कई सारे सामान जाते हैं, और एग्जैक्टली 60% जो कंजप्शन है वो इसी एरिया में होता है। तो जिस वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। हर एक देश अपनी अपनी सिक्योरिटी रखता है, यहाँ पे यूएस भी रखता है, फ्रांस भी रखता है, चाइना भी रखा है, तो इस वजह से उन्होंने पेट्रोलिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये थी। चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, RBI की तरफ से आ रही है। RBI ने कहा है कि हम जल्द ही ग्रीन बॉन्ड इशू करेंगे, ठीक है, ग्रीन बॉन्ड इशू करेंगे। अब ये ग्रीन बॉन्ड होता क्या है, आइए देखते हैं। पहले बॉन्ड समझते हैं, बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड एक तरह का पेपर होता है, साइन किया हुआ, वो चाहे इंस्टीट्यूशनल कोई साइन, कॉरपोरेट सेक्टर हो या फिर बैंक हो,
कॉरपोरेट सेक्टर हो या कोई इंस्टीट्यूशन या फिर गवर्नमेंट हो, ठीक है। और ये कोई बोरोवर है, ठीक है। तो मान लीजिए कि बॉन्ड पे साइन होता है, तो बॉन्ड इस पे लिख दिया कि ये 3 करोड़ का बॉन्ड है, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर कोई बोरोवर आता है तो ये 3 करोड़ पैसे दे के और ये खरीद लेगा, ठीक है, और ये जहाँ भी बेचेगा उसे 3 करोड़ की वैल्यू मिलेगी। ये कहलाता है एक तरह से बॉन्ड, ठीक है। तो मैंने लिख के दे दिया, हाँ, ऐसा जैसे LIC में होता है कि मेरा बॉन्ड है 5 लाख का और मैं 5 लाख जमा करूंगा और बॉन्ड पे लिखा है कि आप इंटरेस्ट पाएंगे इसका, यानी कि आप 6 लाख पाएंगे जैसे ही बॉन्ड की मैच्योरिटी पूरी होती है तो 6 लाख मुझे मिल जाएंगे, तो ये लिख के देता है। तो ऐसे ही ये बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? ये तो बॉन्ड हो गया। ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? सेम यही होता है और कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर जो बोरोवर है, ये खरीदने वाला है, अगर ये पैसे या इससे सरकार को पैसे मिलेंगे, तो अगर ये बॉन्ड बेच देता है तो बोरोवर 3 करोड़ रुपए देगा गवर्नमेंट को। तो ये गवर्नमेंट क्या करेगी? इसको ग्रीन इनिशिएटिव में लगाएगी, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी में, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन में और सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट में। इस तरह के मतलब कि जो कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का जो भी प्रोसेस होता है, जो बॉन्ड यूज़ किए जाते हैं, उसको हम ग्रीन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है, ग्रीन बॉन्ड कहते हैं। और ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, ये इकोनॉमिक का टर्म है, डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। और अगर हम इकोनॉमिक्स के टर्म में बात करें तो ये RBI इशू करेगा फिलहाल में अभी 16,000 करोड़ के बॉन्ड इशू करेगा। एक की वैलिडिटी होगी करीब, एक 5 साल के करेगा, 2 5 साल के करेगा और 2 10 साल के करेगा, ठीक है। तो ये 4 8 हज़ार, ये 2 इसके 4 8 हज़ार, तो 10 साल मैच्योरिटी होगी, यानी कि आपको 10 साल रखने होंगे, ठीक है, जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू होगा। फिलहाल में अगर हम बात करें तो अगर पूरे भारत की बात करें तो केवल 0.7% जो बॉन्ड है वो ग्रीन बॉन्ड है। और इसका जो फ़ायदा होता है वो काफ़ी मिनिमल होता है, कम होता है, तो जिसके वजह से ये कम लिया जाता है, ठीक है। खैर, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है काफ़ी, ये उत्तराखंड से खबर है। जोशीमठ एक जगह है, जोशीमठ कहाँ है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो ये केदारनाथ भी इधर है, केदारनाथ, इसको जोशीमठ को क्या बोला जाता है? गेटवे ऑफ केदारनाथ, राइट। तो हुआ यह है वहाँ पे कि जो जोशीमठ है वो डेंजर जोन में है, ठीक है। डेंजर जोन इन द सेंस कि वो जो एरिया है जोशीमठ का, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में जोशीमठ है, वो सिंक कर रहा है, यानी कि डूब रहा है एक तरह से, राइट, और नीचे धंस रहा है, जिसकी वजह से क्रैक्स आ गए हैं, घरों में क्रैक्स आ गए हैं और रोड्स पे क्रैक्स आ गए हैं। तो ये डेंजर जोन में है और गवर्नमेंट ने कह दिया है कि हम यहाँ के लोगों को क्या करेंगे? इवैक्यूएट करेंगे और उनको 4,000 रुपये HRA देंगे, यानी कि उनको रहने के लिए खर्चा देंगे, यानी कि रहने के लिए घर प्रोवाइड कराएंगे, या फिर उनको 4,000 देंगे पर फैमिली, ठीक है। वहाँ पे करीब 600 घरों में क्रैक आए हैं और 660 परिवारों को, सभी को इवैक्यूएट किया जाएगा, बचाया जाएगा और दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये थी खबर। खैर, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और अगर कोई कमेंट, अगर किसी कंटेंट में दिक्कत है तो वो आप कमेंट करिए। खैर, मैं कल शाम को करीब 7 बजे तक मैं अपलोड कर दूंगा, 7 बजे तक अपलोड कर दूंगा वीकली करंट अफेयर, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक जो भी न्यूज़ आई थी, ठीक है, वो 1 लाइनर के हिसाब से, ठीक है, यानी कि जो 1 लाइनर के हिसाब से है, फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो करंट अफेयर में पूछे जाते हैं, जो SSC में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से SSC ओरिएंटेड और प्री ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, ठीक है। कल कंपाइल करके मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा और वीकली करंट अफेयर्स की हम बातें करते रहेंगे हर वीक संडे को, ठीक है। तो मिलते हैं कल। बाय, रखिए, ध्यान रखिए, बाय।